हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर गुड। आज से 1 महीने पहले जब मैं फ्रीशिया, कॉपर और चिपर को लाया था, तब मैंने सोचा था कि 4 महीने बाद जब ये लोग बड़े हो जाएंगे तब इन सबको बाहर छोड़ने के बारे में सोचूंगा। बट आज जब ये सब 2.5 महीने हो चुका है, तब मुझे लगता है कि चिपर उम्मीद से ज़्यादा तेज ग्रो हो रहे हैं और मुश्किल से अगले 15 दिन में ये इतना बड़े हो जाएगा that he will not be suitable for the small cage. So I had to expedite the plan of introducing him to the garden. पहले तो ये ऐसा आया था, लेकिन अभी ये ऐसा हो गया है। लेकिन मुझे मालूम है कि ये आसान नहीं होगा। आपने देखा होगा मैंने कितना आसानी से चीची और पेंगुइन को एम्बर के साथ बॉन्ड किया था। बट दे वर फीमेल रैबिट्स और इधर हिसाब किताब बिल्कुल अलग है। वो जितना इजी था ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। इसके लिए आपको पैकिंग ऑर्डर को समझना पड़ेगा। एक वर्ड में बताऊं तो इसका मतलब होता है ओहदा और पोजीशन। एक फ्लॉक में हर फ्लॉक मेंबर का अपना अपना ओहदा होता है। जिस फ्लॉक मेंबर का पोजीशन जितना ऊंचा होता है उससे उतना अच्छा खाना मिलता है और सबसे अच्छा पार्टनर भी मिलता है। फ्लॉक का हर मामले में उसका प्रायोरिटी सबसे आगे होता है। और ये पैकिंग ऑर्डर डिसाइड होता है साइज एंड स्ट्रेंथ के हिसाब से। नेचुरली द स्ट्रॉन्गेस्ट चिकन विल बी द हेड ऑफ ए फ्लॉक। अगर आप 1 से 15 दिन का चीक से स्टार्ट करते हो तो आपको इन सबको बड़े करने में कोई परेशानी नहीं होगी। एंड during the growing period they will decide their packing order और आपको पता भी नहीं चलेगा। But problem will start when you will try to introduce new adult chickens in an existing flock जहाँ packing order already established है। तब न्यू फ्लॉक मेंबर का पोजीशन कौन सा एग्जिस्टिंग फ्लॉक मेंबर के आगे और पीछे होगा ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। और जैसे मैंने बताया पैकिंग ऑर्डर विल डिपेंड ऑन साइज एंड स्ट्रेंथ। तो जब भी आप न्यू मेंबर को इंट्रोड्यूस करवाने चाहोगे तो शो ऑफ स्ट्रेंथ तो दिखेगा ही दिखेगा। You can see the tussle between an existing member and a new chicken, और उसमें जो जीतेगा उसका पोजीशन आगे होगा और हारने वालों का पीछे। Sometimes it may take a well above a week to decide the new packing order. तो इधर मेरे गार्डन में कोको और चाको ऑलरेडी पैकिंग ऑर्डर बना चुका है। तो जब भी मैं चिपर को गार्डन में ले आऊँगा तो मुझे झड़प तो 100% देखने को मिलेगा and I need to accept it. But I need to be very cautious and will intervene if it turns to a fatal one. क्योंकि मुझे चिपर को बचाना भी तो है। मुझे ये भी नहीं मालूम है कि रैबिट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। तो इस प्रोसेस में मेरा स्ट्रेटेजी होगा वेट एंड सी। थोड़ा बहुत चेजिंग अगर होता है तो मैं उसको इग्नोर करूँगा, क्योंकि इसे ही ये एक दूसरे का स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान पाएंगे और इन ड्यू प्रोसेस an understanding will be developed
between them. But if there is any possibility of injury, then I shall intervene. तो इस वीडियो में आपको कुछ abrupt cuts देखने को मिलेगा, which will be due to act of protecting cheaper. क्योंकि मेरा प्रायोरिटी होगा चीपर का प्रोटेक्शन, ना कि वीडियो शूट करना। तो इस वीडियो में मैं आगे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, but will show you important interaction so that you can have better idea about how the first day passed by. अगर इस प्लान में कुछ भी पॉजिटिव आउटकम नहीं निकला, then we shall follow with the plan B. करंट प्लान में मैं देखूंगा कोको और चारको का रिएक्शन, क्या ये दोनों चीपर को बहुत ज्यादा चेस कर रहा है या नहीं। रैबिट्स का रिएक्शन कैसा है, और लास्टली क्या चीपर फीडर से खाना खा पा रहा है कि नहीं। अगर चीपर इन तीनों ऑब्जर्वेशन को टिक कर जाता है, तो मैं इस प्रोसेस को फर्दर प्रोसीड करूंगा और इस प्लान को कामयाब बताऊंगा।
आज मैंने करीब 2.5 घंटे चीपर को कोको और चारको के साथ एक साथ गार्डन में छोड़ दिया था। तो मेरे हिसाब से पहला दिन बहुत ही एनकरेजिंग रहा है। Rabbits did not pose any harm to Chipper. Regarding Coco and Charco, they were mostly composed and जब आमने सामने हो रहा था तभी वो चीपर को चेस कर रहा था। That is totally normal and acceptable. Lastly, you could see Chipper was able to find the feeder and also had some food from it. तो मुझे लगता है कि मैं इसी प्लान को आगे बढ़ाऊं और देखते हैं कब तक कोको और चारको पूरी तरह से चीपर को इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं। I shall post you regarding the update, and if there is any lack of progress, then I shall come with plan B. तो तब तक के लिए टाटा।